क्या क्वेश्चन थी बाकी से? जी आप क्वेश्चन लिखना, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन लिखते जाना, ओके। और आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड जैसे कि मैंने आप हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, 10th की एग्जाम अब मई पे जाने वाली है, ठीक है। 5th मंथ पे डिक्लेयर हो गई है, अभी ही नोटिफिकेशन आया है, ओके। आपका भी शॉर्ट टाइम में नोटिफिकेशन आ जाएगा। यस, क्या समझी बाकी से भार्गव? સર 6th થી બાકી છે. ઓકે, 6th આપણે અત્યારે સ્કીપ કરીએ છીએ, 7th વાળું થઈ ગયું છે? ના સર. जी 7th वाला क्वेश्चन लिखने लगो। 7th वाला क्वेश्चन कॉपी कर लो। 7th वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड वैल्यू जो लानी है आपको कॉट स्क्वायर थीटा की। कॉपी कर लो फटाफट। ओके, तो अब ये सम में सम नंबर 7, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा इज 7/8 एंड वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है? जस्ट बताइए मुझे, वैल्यूज किसकी हमको फाइंड करनी है? 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. पहला है इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन into थीटा 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta इंटू 1 into 1 माइनस, minus cos theta और दूसरा और वैल्यू second किसका? cot square theta. कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, सो कॉट थीटा आपको क्या दिया हुआ है? 7/8। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट थीटा? इट इज एडजेसेंट साइड Cos theta, हाँ, अपॉन ऑपोजिट साइड, ओके। एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड आणि फॉर्मूला હોય છે, एंड दैट इज इक्वल टू 7/8। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 7/8। हम लोग इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे व्हाट विल डू इज ऑपोजिट और 7 को हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको दिया हुआ है और आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जाना है, ओके। आपको कॉट थीटा दिया हुआ है, आपको साइन और कॉस में जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऑपोजिट और 7 को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? एडजेसेंट अपॉन 7 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन 8 इज इक्वल टू के। इसको हम लोग, ये वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे? दैट विल बी इक्वल टू के, ओके। दोनों को के से कंपेयर कर लेते हैं, तो एडजेसेंट साइड मुझे क्या मिल जाएगी? दैट विल बी एडजेसेंट अपॉन 7 विल बी के, एंड दूसरा वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? ऑपोजिट अपॉन 8 विल बी इक्वल टू के। 7 सामने चला जाएगा तो एडजेसेंट का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? एडजेसेंट विल बी इक्वल टू 7 के, ये एडजेसेंट का वैल्यू मिला मुझे, एंड ऑपोजिट का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? ऑपोजिट विल बी इक्वल टू 8 के। तो एडजेसेंट और ऑपोजिट मिल गया। जब दो साइड मिल गई है तो पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको हाइपोटेनियस भी मिल जाएगा, क्योंकि हमको जो साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना है उसमें हाइपोटेनियस आने वाला है, ओके। सो अब मैं अप्लाई कर दूंगा पाइथागोरस। सो बाय पाइथागोरस व्हाट कैन आई राइट? पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, और ये दो का स्क्वायर के सामने क्या आएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ओके। सो व्हाट इज ऑपोजिट का स्क्वायर? इट इज इक्वल टू 8k स्क्वायर। व्हाट इज एडजेसेंट का स्क्वायर? दैट इज इक्वल टू 7k द होल स्क्वायर, एंड हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज, ओके। 8k स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? ये 64k स्क्वायर। 7k स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 49k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? 113k स्क्वायर, दैट विल बी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहां से देखना, 113 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। અહીંયા ધ્યાન આપજો, 113 એ કોઈનો પરફેક્ટ સ્ક્વેર નથી, એટલે આપણે એને શું લખી લઈશું? અંડર રૂટ ઓફ 113 के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और स्क्वायर स्क्वायर दोनों की बाजू से उड़ जाएगा
तो हाइपोटेनियस का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 113 के, दैट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ? नो सर। ओके, सो ये हाइपोटेनियस का वैल्यू मुझे मिला। अब हाइपोटेनियस मेरे पास है, सो હું sin θ અને cos θ ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી દઉં, કેમ કે આ જે ફર્સ્ટ સમ જે છે એમાં sin θ અને cos θ મારે ફાઇન્ડ કરવું જ પડશે। એટલે sin θ की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, ऑपोजिट का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 113k। के कैंसिल થઈ જશે, सो इट विल बी 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। उसी तरह से cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट की वैल्यू કેટલી છે અહીંયા 7k अपॉन 113k। के कैंसिल થઈ જશે, सो फाइनल आंसर શું મળશે મને 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। यहाँ तक कॉपी कर लो आप। આ તમને sin थीटा અને cos थीटा ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરી। डन सर। जिया हो गया इतना? डन सर। ओके, अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे ब्रैकेट में मेरे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा मुझे दिया हुआ है। ओके, सो 1 एज इट इज, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है हमारे पास 8 अपॉन रूट 113। 8 अपॉन रूट 113, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है 8 अपॉन 1 माइनस 8 अपॉन रूट 13। जस्ट मैं वैल्यू ही पुट आउट कर रहा हूँ। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन 113, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब ये वाले पार्ट में मैं एलसीएम लूंगा, देखो पहला ब्रैकेट में पकड़ रहा हूँ, उसमें एलसीएम लूंगा तो 1 और 113 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 113, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और क्रॉस में ले जाओगे यहाँ पे, तो 113 इंटू 1, सो दैट विल बी 113 प्लस 8 1 से कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8। ये पहला ब्रैकेट आया। उसी तरह से यहाँ पे भी उसी तरह से मैं सॉल्व करूंगा, तो नीचे 113 तो रहेगा ही, क्रॉस में चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा 113 माइनस 8 इंटू 1, दैट विल बी 8। ओके, उसी तरह से यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 113, यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 प्लस 7, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा उसी तरह से 113 रूट में 113 माइनस 7। ओके, सो इस तरह से ये सम सॉल्व होगा। ओके, सो फाइनली यहाँ पे देखो ये रूट 13 और ये रूट 13 सेकेंड और फोर्थ पे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वजह से। उसी तरह से ये रूट 13 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो तुमको तुम्हारे पास बचेगा क्या 113 प्लस 8 इंटू 113 माइनस 8, एक ये बचेगा, और दूसरा क्या बचेगा आपको 113 प्लस 7 इंटू 113 माइनस 7, ये दो चीज हमारे पास बच जाएगी। ओके, तो ये दो चीज बच गई। अब इस पे फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला देख लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस तो वो फॉर्मूला लगानी है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उसी तरह से 113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो पहला क्या मिलेगा 113 माइनस 64 अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा 113 माइनस 49। इसको सॉल्व करो, क्या मिल रहा है पहले का आंसर 113 माइनस 64, आई थिंक 49 आएगा, और 113 माइनस 49 इसका आंसर 64 आएगा। चेक कर लो, ये दोनों एक दूसरे के आंसर में ही आएंगे।
सही है। ओके, कॉपी कर लो फटाफट। डन सर। गुड। डन सर। ओके, अब सेकंड क्या है इसके अंदर, कॉट स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करने का बोला है। क्वेश्चन देख लेना एक बार, कॉट स्क्वायर थीटा शायद आपको फाइंड करने का बोला होगा। नाउ कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट स्क्वायर थीटा मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा खाली हम लोग लिखते हैं तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एडजेसेंट की वैल्यू कितनी थी हम लोगों ने फाइंड की थी उसमें? 7K। 7K, सो 7K अपॉन इसका आंसर था आई थिंक सो 8K दी होल स्क्वायर। के यहाँ पे कट हो जाएगा, सो 7 का स्क्वायर दैट विल बी 49 एंड 8 का स्क्वायर दैट विल बी 64। ये आपका आंसर। डन सर। नेक्स्ट सम कॉपी करो, 8th वाला। इफ 3 cot A equal to 4 then check this, 3 cot A is equal to 4 then 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। जिया अगर रखा सम, जैसे कि अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो शॉर्ट ट्रिक यूज कर लो उसकी। जैसे टेन के लिए खाली अभी टी लिखो तो वो चलेगा, कॉस के लिए सी लिखो, लेकिन कॉट के लिए सी टी लिखना। ओके, तो खाली इनिशियल लिख लो तो भी इसमें चल जाएगा। आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, 3 cot A इक्वल टू 4 अगर वैल्यू दिए हो तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए, यस और नो? ओके, स्टार्ट करो। यस सर। ओके, सो यहाँ पे आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 8, राइट? सो क्वेश्चन 8, 3 cot A इज इक्वल टू 4। अब देखो ये वैसा ही सम है, 3 को खाली आप डिवीजन में ले जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, cot A इज इक्वल टू 4/3। अभी जैसा सम फाइंड किया था हम लोगों ने वैसा ही सम हो गया, जहां पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जाना है। ओके, आपको इसमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन इज गिवन एज 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू, आपको चेक करना है क्या इसकी वैल्यू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं, यही चेक करना है। ओके, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है देख लो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है। अब ये हम लोगों ने ले लिया cot A इक्वल टू 4/3। नाउ cot का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। इसका जब एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको जाना हो तो इसकी शुरुआत इसी तरह से करनी है। तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। हम लोग ऑपोजिट ऑफ 4 को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन 4 आ जाएगा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन 3 आ जाएगा इज इक्वल टू, ये रेशियो को हम लोग क्या ले लेंगे, के। ओके, सो एडजेसेंट अपॉन 4 इज इक्वल टू के हो जाएगा एंड ऑपोजिट अपॉन 3 इज इक्वल टू के हो जाएगा। 4 को मैं सामने भेज दूंगा तो एडजेसेंट का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 4K एंड ऑपोजिट का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 3K। ओके, सो एडजेसेंट एंड ऑपोजिट मुझे मिल गया। अब व्हाट कैन आई डू नाउ, अब हाइपोटेनियस मुझे फाइंड करना होगा तो उसके लिए मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, बाय पाइथागोरस। सो बाय पाइथागोरस व्हाट कैन आई से, इट इज इक्वल टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ऑपोजिट का स्क्वायर, व्हाट इज अपोजिट हियर, 3K। सो 3K का स्क्वायर, एडजेसेंट कितना है मेरे पास 4K, तो 4K का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 3K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज। ओके, सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू
25k स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। एंड यू नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर है, 5k द होल स्क्वायर है। ओके, सो फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5k, ये आपको मिल जाएगा। हाइपोटेनियस का वैल्यू आपको मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू 5k। कॉपी कर लो इतना। Done, sir. डन सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि आप एलएचएस और आरएचएस में देख सकते हो कि आपको tan a फाइंड करना है सबसे पहले। तो tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट का वैल्यू बताओ कितना है, ऑपोजिट का वैल्यू 3K. 3k, एडजेसेंट का वैल्यू कितना है 4k, के कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 3/4। ओके, एंड उसी तरह से आपको आरएचएस में cos a का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला होगा। तो cos a का वैल्यू किस तरह का होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट यहाँ पे कितना है 4k, हाइपोटेनियस हमारा आया 5k, के कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बी 4/5। एंड उसी के साथ साथ आपको साइन ए भी चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट का वैल्यू कितना है 3k, हाइपोटेनियस का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 5k, सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/5। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एलएचएस लेंगे। एलएचएस मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना है उसकी शुरुआत करते हैं। तो क्या है हमारे पास 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए, वहां से शुरू करना पड़ेगा मुझे। 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। ओके, सो 1 - 10 ए का वैल्यू कितना है 3/4 द होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 3/4 द होल स्क्वायर। तो इसका फाइनल इसको मैं सॉल्व करूंगा, 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9, 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 9/16। ओके, 16 को मैं एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा, मैं पहले इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 16 - 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 + 9/16, 16 कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनल आंसर इज 7/25, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड मिला। ओके, एंड उसी तरह से अगर आप आरएचएस निकालोगे तो आरएचएस क्या है आपके पास, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे cos ए का वैल्यू कितना है 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5 का स्क्वायर। ओके, 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25, दोनों में नीचे 25 है, एंड नीचे यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 16 - 9, दैट विल बी इक्वल टू 7/25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस सेम आया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एंड सॉल्व। Done, sir. इजी है जिया, भार्गव खबर पड़े છે, हाँ सर। लखी काढो जल्दी जल्दी। डन सर। ओके, नेक्स्ट ऊपर आई जाइए। कॉपी कर लो यार। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल इज एट बी, tan a equal to 1/√3, find the value of first sum and second sum। Done, sir.
डन सर। राइट एंगल तुमको बी पे दिया हुआ है और tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, तो हम लोग पहले ये फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे। सो राइट एंगल हमारा बी पे है, सो इट इज सम नंबर 9, राइट। सो राइट एंगल बी पे है हमारा, तो ट्राइंगल मैं बना रहा हूं। तो यहाँ पे मैं बी यहाँ पे ले लूंगा, ए और सी मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, तो ए यहाँ पे ले लिया, सी यहाँ पे ले लिया। राइट एंगल बी पे होना चाहिए। और आपको यहाँ पे 10 क्या दिया हुआ है, 10a, राइट। 10a दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। 10a इज इक्वल टू 1/√3। वैल्यू किसका फाइंड करना है आपको, बताओ पहला क्वेश्चन। Sin A cos C plus cos A sin C. ओके, Second मैं cos एक A. करा होगा, दूसरा आपको करना है, तो मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 10a, ये a वैल्यू यहाँ पे थीटा आपका है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू 10a, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होती है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। a की फॉर्मूला होती है 10a की, दैट इज इक्वल टू 1/√3, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे ऑपोजिट पता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ट्राइंगल उन्होंने दिया हुआ है कि बी पे राइट एंगल है, तो मैं यहाँ पे ए के ऑपोजिट क्या आती है वैल्यू, वो लिख दूंगा। सो इट विल बी बीसी, एंड एडजेसेंट कौन सी वैल्यू आएगी, दैट विल बी ए बी। सो बीसी अपॉन ए बी दिया हुआ है जो है 1/√3। ओके, ए बी और 1 को मैं एक्सचेंज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बीसी अपॉन 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन √3 इज इक्वल टू, मैं ये वैल्यू को क्या ले लूंगा, के ले लूंगा। दोनों को मैं के से कंपेयर करूंगा तो बीसी का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, 1 के, एंड ए बी का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू √3 के। ओके, ये दो वैल्यू मुझे मिल गए। अब मैं क्या अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस, क्योंकि दो वैल्यू मुझे मिल जाए तो मेरे को क्या करना है, थर्ड साइड के लिए पाइथागोरस अप्लाई कर लेना है। सो बाय पाइथागोरस मेरे पास क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या है, ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, √3 के द होल स्क्वायर। बी सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर मेरे पास पता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 4k स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, क्योंकि 4 जो है वो 2 का होल स्क्वायर है। तो AC का फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2k। ओके, सो यहाँ पे 2k तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बस ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। पहली वैल्यू किसकी बोली हुई है उन्होंने, साइन A। सो साइन A, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो A का ऑपोजिट क्या है, यहाँ पे BC। ओके, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, AC। ओके, सो BC का वैल्यू कितना है मेरे पास, 1k, एंड AC का वैल्यू मेरे पास कितना है, 2k। के कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 1/2। साइन ए मुझे मिल गया। अब मैं फाइंड करता हूं कॉस सी। तो कॉस सी, तो अब सी जो है तो थीटा आपका सी पे आ गया। ओके, ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है, एंगल बदला गया है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ए पे हो तो अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए का होना चाहिए, सी पे अगर आपको दिया हुआ है तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट सी का होना चाहिए। तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या है भार्गव, सर ए बी अपॉन ए सी। नो जिया, BC upon AC. BC अपॉन AC। cos C, C ના adjacent, cos C નો ફોર્મ્યુલા શું થાય છે, it is adjacent upon hypotenuse। cos C ની ફોર્મ્યુલા શું છે, ફોર્મ્યુલા પાકી नहीं है तो नहीं आवड़े। ओके, C का फॉर्मूला है एडजेसेंट, तो C के एडजेसेंट में कौन सी साइड है, BC। सो इसका क्या आएगा, BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसका, AC। तो इसका आंसर क्या होगा, BC अपॉन AC। खबर पड़ी कि ना पड़ी भार्गव, हाँ सर। ओके। बीसी का वैल्यू यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1। AC का वैल्यू है हमारे पास 2। ओके, अब ये साइन ए और कॉस सी हो गया। अब उसी तरह से मैं कॉस ए का वैल्यू फाइंड करूंगा, तो मैं यहाँ पे कहीं पे नीचे फाइंड कर देता हूँ। यस, कॉस ए, बोल भार्गव, कॉस ए शू लखू, BC अपॉन AC।
सॉरी सर cos a માં सर AB अपॉन AC ए बी अपॉन ए सी, राइट आंसर। ए बी का वैल्यू कितना है √3k और ए सी का आंसर कितना है 2k। के कैंसिल हो जाएगा तो √3/2। ओके, कॉस ए हो गया, साइन सी, साइन सी नो बोल, साइन सी। AB अपॉन AC ए बी अपॉन ए सी, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा √3/2। लिख लो इतना। Done, sir. ओके, डन सर। अब आपको जो फाइंड करना है वो ये दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ओके, साइन ए का वैल्यू मेरे पास क्या आया था 1/2, आप लोगों ने फाइंड किया ही है ऊपर। कॉस सी का वैल्यू भी क्या आया 1/2। कॉस ए का वैल्यू क्या आया √3/2। साइन सी का वैल्यू क्या आया √3/2। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, √3 × √3 = 3, 2 × 2 = 4। नीचे दोनों में 4 आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 3। सो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, लिख लो इतना। Done, sir. डन सर। ओके, यस, एक इंपॉर्टेंट सम ले लेते हैं, ये वाला सेकंड वाला आप लोग करोगे, ठीक है। 9th का सेकंड वाला आप लोग करोगे। ये 10th वाला आप लिख लो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल इजेड क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इज इक्वल टू 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। डन जिया? डन सर। ओके, Done, sir. अब ये ट्राइंगल के अंदर आपको क्या बोला हुआ है कि क्यू पे राइट एंगल है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्यू पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ड्रॉ करूंगा जो क्यू पे बनेगा। पी और आर मैं कहीं पे भी ले सकता हूं। ओके, अब यहाँ पे जो चीज आपको दी हुई है कि पी क्यू का वैल्यू आपको बोला हुआ है 5, मतलब ये वैल्यू 5 है, यहाँ पे देखते जाना। और क्यू आर प्लस पी आर, ये दोनों का टोटल दिया हुआ है 25। क्या दिया हुआ है? दोनों का टोटल 25। तो अगर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में चालू करूंगा, पी आर और क्यू आर का टोटल 25 दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 12.5 है। ओके, तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ लेट पी आर इज इक्वल टू के। पी आर का वैल्यू मैं के सपोज कर लेता हूँ, और वो के जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, क्यू आर प्लस के इज इक्वल टू 25। तो के को मैं राइट हैंड साइड पे भेज दूं तो क्यू आर का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा 25 माइनस के। ये क्यू आर का वैल्यू आ गया, ये पी आर का वैल्यू आ गया, और ये पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है। सो अब मैं पाइथागोरस अप्लाई कर लूं। सो बाय पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला के हिसाब से, ओके, ये दो ऑपोजिट और एडजेसेंट हुए, ये हाइपोटेनियस हो गया। सो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर मिलेगा। पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 25 माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और इस चीज को मैं एक्सपांड करूं तो 25 का स्क्वायर दैट विल बी 625 ए स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab मतलब कितना हो जाएगा 50k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे के स्क्वायर। दोनों बाजू से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है,
-50k को मैं इक्वल टू के वो बाजू लेके जाऊं और ये दोनों एडिशन में आ जाएगा तो 650 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा 50k। ओके 50 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो 650 डिवाइडेड बाय 50 दैट विल बी इक्वल टू k। तो k का वैल्यू मुझे मिल गया 13। ओके अब जैसे ही k इक्वल टू 13 मिला तो यहाँ पे pr मैंने जो k लिया हुआ था तो pr का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा 13 और qr जो मैंने 25 माइनस k लिया हुआ था तो वो क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 मतलब के 12। ओके इतना लिख लो पहले। डन सर। गुड। अब आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है साइन p। साइन p क्या होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके p का ऑपोजिट क्या है बताओ भार्गव। QR अपॉन हाइपोटेनियस में શું લખું PR QR का वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट इज 12 एंड PR का वैल्यू हो जाएगा 13। ओके साइन p के अलावा क्या फाइंड करना था मुझे cos p, cos p। P cos p क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट થશે PQ અને હાઇપોટેનિયસ થશે PR। PQ નું વેલ્યू 5 अपॉन PR નું વેલ્યू 13। ओके इसके अलावा 10p शायद मुझे फाइंड करना था लेकिन वो आप लोग फाइंड कर लोगे। ओके कर लो फटाफट। डन सर। ओके हो गया जिया।